जय हिंद दोस्तों, ऑटिज्म कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैंगो हाइब्रिड्स क्रॉसेस, जो आम के हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में क्रॉसेस से बनता ही है। सर आप बोलेंगे हर टॉपिक को लेके आते जब यही बोलते हैं, तो है कुछ टॉपिक ऐसे इम्पोर्टेंट जो वहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहला क्रॉस जो है वो नीलम इंटू दशहरी बराबर मल्लिका। मल्लिका है, ये क्या है? मल्लिका। इसको मलाइका नहीं पढ़ना, मल्लिका। तो नीलम इंटू दशहरी बराबर मल्लिका। अगला क्रॉस जो है वह है दशहरी क्रॉस नीलम बराबर आम्रपाली। ये वो वाली आम्रपाली नहीं है हीरोइन, ये आम्रपाली मैंगो की एक वैरायटी है, एक किस्म है। नीलम इंटू अल्फांसो बराबर रत्ना। रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु। अल्फांसो इंटू बैगनपल्ली बराबर अर्कापुनी। और बैगनपल्ली इंटू अल्फांसो बराबर अर्का अरुणा। सर ये तो हम नहीं पढ़ा लेते, फिर आप ये वीडियो लेके क्यों आए हैं हमारे लिए? ये तो बुक में लिखा रखा है, तो वीडियो लेके क्यों आया हूँ हम देखेंगे यहाँ। नीलम इंटू दशहरी बराबर मल्लिका। क्या हो गया सर? NDM। NDM से आपको याद रखना है नीलम इंटू दशहरी बराबर क्रॉस होता है इसका मल्लिका। हाईएस्ट विटामिन E कंटेंट मल्लिका वैरायटी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट। और यह जो है वह रेगुलर वियरर वैरायटी है। क्या है सर? रेगुलर वियरर वैरायटी मल्लिका। सर रेगुलर वियरर क्या होती है? जनरली आम में समस्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा गांव में, बोले कि यार 1 साल आम आता है और 1 साल नहीं आता। अगर आता भी है कहीं कहीं किस्म में तो बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस समस्या को बोला जाता है एकांतर फलन। और यह जो एकांतर फलन की समस्या है वह और भी दूसरे फल वृक्षों में पाई जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो नीलम इंटू दशहरी और मल्लिका जो वैरायटी है वह हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट इसमें पाया जाता है और रेगुलर वेयर किस्म है। अब दशहरी इंटू नीलम देख रहे होते आप कि क्रॉस को चेंज किया, इसको यहां लेके आए और इसको यहां लेके आए। तो आप देखेंगे कि क्रॉस को चेंज करने पर, पेरेंट्स को चेंज करने पर जो फाइनल प्रोडक्ट या जो क्रॉस बन के आया है आम्रपाली, तो क्या बनता है अपना? आम्रपाली का हो गया ए। तो सर DNA तो जनरली सब सुने होंगे, क्यों नहीं सुने होंगे, क्योंकि बनेगी DNA से। तो DNA आपको याद रखना है दशहरी क्रॉस नीलम बराबर आम्रपाली। आगे चलेंगे, नीलम क्रॉस अल्फांसो बराबर रत्ना। तो सर इसको कैसे याद रखें? तो इसको मैं बताता हूं कैसे याद रखें। NAR क्या हो गया? नार। अरे बोले सर ये तो आपने डायरेक्ट एक शब्द स्टार्टिंग में ले लिए, हम कैसे याद रखें नार को? तो बुंदेलखंड एरिया के लोग जनरली जानते होंगे कि जो पशुओं की, जो गांव में ढोर बोला जाता है उनको, ढोरों की जो जब सुबह सुबह बरेली लेके चरवाहा लेके निकलता है उसको बोलते हैं कि नार जा रही है। क्या जा रही है? नार जा रही है। तो वो वाला नार से आपको याद रखना है NAR, नार। तो नीलम क्रॉस अल्फांसो बराबर रत्ना। तो सर अब नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। आगे क्रॉस रत्ना क्रॉस अल्फांसो बराबर सिंधु। क्या है? सिंधु। तो RAS रास। ये रास लीला वाला रास नहीं है, ये रास है। और रास से आपको याद रखना है
एस फॉर क्या होता है? एस फॉर होता है सिंधु। सिंधु जो है वह सीडलेस वैरायटी है। सर सीडलेस मतलब क्या इसमें बीज नहीं पाया जाता? तो बीज इसमें पाया जाता है, गुठली इसमें पाई जाती है, लेकिन गुठली का आकार और उसका साइज और उसका वजन इतना कम होता है ताकि उसको नगण्य माना जाता है। उसके कंपैरिजन में, फ्रूट वेट के कंपैरिजन में उसको नगण्य, नेग्लेक्ट माना जाता है उसको। इसलिए सिंधु को क्या बोला जाता है सर? सिंधु को बोला जाता है सीडलेस वैरायटी। तो सर क्वेश्चन बनता है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, तो आंसर अपना आएगा सिंधु। क्या आएगा? सिंधु। सीडलेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो 3% इतना टोटल वेट जो होता है, इसके एक फल का जो टोटल वजन होता है उसका 3% भाग गुठली पाई जाती है इसमें, इसलिए इसको सीडलेस कहा जाता है। ठीक है सर। इसका जो स्टोन वेट होता है वह 6.75 ग्राम होता है। कितना होता है? 6.75 ग्राम। ये चीजें आपको कहीं कोई भी नहीं बताएगा। क्रॉस तो आपको पढ़ा देंगे, नीला रंग तो दशहरी, डीएनए रख लो, ये रख लो, लेकिन ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट तमाम बुक्स का कलेक्शन है, वहां से हमको आपके प्लेटफॉर्म के लिए लेके आया है और यहाँ कोचिंग क्लासेस। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कंटेंट जो है वह नेट ARS साइंटिस्ट लेवल का कंटेंट है। SHDO सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, RHO रूरल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ADH असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, DDH जो अभी यूपी में पोस्ट निकली थी, DHO की पोस्ट निकली थी। तो ऐसे एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम के लिए ये कंटेंट निकाला गया है। तो आपको अभी ये कंटेंट आपके हॉटी हब कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा देखने के लिए, तो बने रहें। आगे चलते हैं। अल्फांसो इंटू बैगनपल्ली बराबर अरकापुली। तो सब इसको कैसे याद रखेंगे? बड़े बड़े नाम है, भूल जाते हैं सर। सबसे बड़ी समस्या जो है वो वैरायटी की होती है सर, याद कैसे रखें? तो वो याद करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सर अल्फांसो क्रॉस बैगनपल्ली बराबर अरकापुली, तो क्या है? PGR क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जिनको बोला जाता है, पादप वृद्धि हार्मोन। तो कुछ प्रमोटर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वह क्रिया को रोक देते हैं। तो उनमें से है एक ABA है। क्या है सर? ABA एक्सिक एसिड जिसको कहा जाता है। क्या है? ABA। तो सर ABA से आपको याद रखना है कि ABA जो होता है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी पढ़ते हैं। 5 टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, वो आगे मैं लेक्चर लेके आऊंगा PGR पर भी। तो अल्फांसो क्रॉस बैगनपल्ली, इसकी क्रॉस से बनता है अरकापुली, तो उसको याद रखना है आपको ABA से, एसिड से इसको याद रखना है। अगला क्रॉस है बैगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो। सर आपस में चेंज हो जाते हैं तो वो कंटेंट चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है फाइनल। तो जो फाइनल प्रोडक्ट इन दोनों में भी है और यही कहानी यहाँ भी बन रही है आपकी कि सर नीलम क्रॉस दशहरी किए थे तो मल्लिका बन गया था, और दशहरी क्रॉस नीलम किए थे तो आम्रपाली बन गया था। ऐसे ही अल्फांसो क्रॉस बैगनपल्ली करेंगे आप तो अरकापुली बन जाएगा, और बैगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो करेंगे तो अरका अरुणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरका अरुणा। तो इसको कैसे याद रखें? तो इसको आप याद रख सकते हैं जनरली बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको BBA कहा जाता है। एक BCom होता है, एक BBA होता है, एक BCA होता है। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेस हैं, एक BSc होता है, उनमें से एक बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे आप याद रख सकते हैं इसको बैगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो बराबर अरका अरुणा। यह अरुणा है और यह पुनीत है।
बाकी अर्का जो है वह जुड़ा हुआ है, और अर्का जो है वो IIHR बेंगलोर जो है, कल जो मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इंस्टीट्यूट जो हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च IIHR बेंगलोर 1967 एस्टेब्लिशमेंट ईयर, लीड इंस्टीट्यूट इन फील्ड ऑफ horticulture, fruits, vegetable, spices, aromatic plantation, from also mushroom production। तो वहां से आपको याद रखना है BBA बैगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो बराबर अरुणा। तो जो मैं अर्का के बारे में, अर्का सीरीज के बारे में बता रहा था, बहुत सी जगह आप अर्का देखेंगे अभी। तो अर्का जो है वो IIHR से रिलीज की गई है, वेराइटीज है, उनके नाम के आगे अर्का लगा दिया जाता है। तो अर्का पुनीत, एक जगह पुनीत है, एक जगह अरुणा है। और अर्का जो सीरीज है वह फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू है। आम में, मैंगो में स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है। स्पॉन्जी टिश्यू क्या होता है सर? जो मैंगो है उसमें नीचे वाले हिस्से में आप देखेंगे जो मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वह उसको कट करके देखेंगे आप, तो उसमें स्पंज जैसा अंदर आपको फ्रूट हो जाता है। वो खराब बोला जाता है इसको कि यह फ्रूट बेकार हो गया है, काम का नहीं रहा। तब वह स्पॉन्जी टिश्यू, जिसको स्पॉन्जी ऊतक कहा जाता है, यह एक प्रकार का विकार होता है। तो उस विकारी के लिए जो रेजिस्टेंस वैरायटी है, कहा जाता है कि इन वैरायटी या इन किस्मों में यह विकार नहीं पाया जाता। तो अर्का सीरीज की जितनी भी किस्में होंगी उनमें स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से आपको याद रखना। तो बात कर रहे थे सर सिंधु है, सीडलेस वैरायटी है, बहुत कम इसका सीड का वेट होता है 6.75। सर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, वह क्या है कि सिंधु वैरायटी में, मैंगो की सिंधु वैरायटी में स्पर्मोकार्पी, कार्पिक, पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। सर ये कहां की बलाय आ गई? तो यह बलाय है कि पार्थेनोकार्पी जो होती है, वह पार्थेनोकार्पी के बारे में डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि स्पर्मोकार्पिक, पार्थेनोकार्पी जो होती है वो मैंगो की सिंधु वैरायटी में पाई जाती है। और जो बनाना केला है उसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। और अंगूर जो ग्रेप्स है उसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। ब्लैक कोरियन वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, इसमें ब्लैक कोरियन एक अंगूर की वैरायटी है, उसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। फाइनली आपको याद रखना है कि स्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी सिंधु वैरायटी में पाई जाती है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी जो होती है वो बनाना में पाई जाती है। और ग्रेप्स में जो होती है वह स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।